हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो किस टॉपिक पे है? एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन। इससे पहले हमने इसका डिफॉरेस्टेशन टॉपिक पढ़ लिया, वाटर कंजर्वेशन टॉपिक हमने पढ़ लिया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का, डेजर्टिफिकेशन। क्लियर है? डेजर्टिफिकेशन मीन्स जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट होगी? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। क्लियर है? जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और मीन्स वहाँ पे जो वाटर है वो उसकी बहुत कमी है। क्लियर है? उस एरिया को कहते हैं डेजर्ट एरिया। क्लियर है? डेजर्टिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है? इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड मीन्स जहाँ पे पानी बहुत है उस लैंड में और वहाँ पे कोई भी क्रॉप की प्रोडक्शन इजिली ग्रो कर जाती है। क्लियर है? डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड जिसमें हम न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है, इन विच फर्टाइल लैंड चेंजेस इनटू ए डेजर्ट एरिया बाय लॉसिंग इट्स फ्लोरा एंड फोना। जिसमें क्या हो गया? फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट होगी? डेजर्ट एरिया में। जैसे वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट होंगी तो क्या होगा? उस एरिया का फ्लोरा एंड फोना मतलब उस वहाँ पे जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है या ह्यूमन बीइंग की अलग अलग तरह की क्या कह सकते हैं कम्युनिटीज़ हैं। क्लियर है? जो उस एरिया में रहती हैं वो क्या करे जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल इतना डाउन चला गया या प्लांट्स की इतनी कमी हो गई कि वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो ग्रो ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। क्लियर है? अब डेजर्टिफिकेशन होता क्यों है? ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज। मैन मेड एक्टिविटीज़ में क्या आ गया? इलीगल माइनिंग आ गई, या वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है। उससे क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर लेवल हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे पंजाब की एग्जांपल ले लो, इंडिया में वहाँ पे क्या है? दो ही प्रोडक्शन हो रही है, राइस और वीट की। तो राइस क्या करता है? ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, तो उससे क्या हो रहा है? वहाँ का वाटर लेवल कम जा रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज में क्या हो गया? अपना क्या कहते हैं, आपका ड्रोट मतलब सूखा पड़ गया, 1-2 साल बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग नेचुरल वाटर तो यूज़ करेगा ही नहीं, क्या करेगा? ग्राउंड वाटर लेवल को यूज़ करेगा। ग्राउंड वाटर लेवल तो बारिश ना होने के कारण क्या है? वहीं पे है, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। क्लियर है? अब क्या कहता है डाटा? जो हमें पता है जो अर्थ है उसमें 71% एरिया क्या है? वाटर ने कंज्यूम कर गया। उसमें जो बाकी बचा 29% वहीं पे ही लैंड है। और वो ही लैंड में से क्या है? कुछ लैंड माउंटेन की फॉर्म में है और कुछ ग्लेशियर की फॉर्म में है। क्या कहता है डाटा? 1/3 एरिया ऑफ अर्थ इज डेजर्ट। जो 1/3 अर्थ का एरिया है वो क्या है? डेजर्ट है। क्लियर है? तो देख सकते हो तो कितना एरिया सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बचा। अब सबसे ज़्यादा बड़ा तुम्हारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। क्लियर है? तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट उसी एरिया में है। क्लियर है? उसका 25% एरिया जो अफ्रीका का है वो क्या है? डेजर्ट से कवर्ड है। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट डेजर्ट वहाँ पे है, सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में ही आता है। क्लियर है? तभी वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब है ड्यू टू दिस डेजर्टिफिकेशन। क्लियर है? अब डिजर्टिफिकेशन होता क्यों है? कोजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। फर्स्ट आ गया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज है वो हम इतने काट रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन रेट कम है, बट उसका जो कटिंग टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है। क्लियर है? अब ट्रीज़ क्यों काटते हैं? हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा हैं, हाउस प्रोडक्शन हो रही है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, उससे क्या हो रहा है? जो हमें ट्रीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, या हम ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल जो भी घर पे यूज़ करना है एज ए एनर्जी, तो वहाँ पे यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो उससे क्या होगा? जितने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी जो अर्थ है उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो ट्रीज है वो क्या करते हैं? जो सोइल है उसको पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, उससे क्या होता है? सोइल एरोजन भी नहीं होता। ठीक है? सेकंड आ गया ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स, ग्रेजिंग मतलब चरना। कहता है जो कैटल की पॉपुलेशन है वो क्या है? इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ द ग्रास। क्लियर है? उससे क्या होगा? अगर एक पर्टिकुलर एरिया में
ग्रेजिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो ये जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई लैंड में। क्लियर है। ओवर कल्टीवेशन, ओवर कल्टीवेशन मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे मैंने अभी बताया, अभी पंजाब में राइस और वीट की ही ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, राइस बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, उससे क्या हो रहा है, उस एरिया का पर्टिकुलर लेवल, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, डेंजरस जोन में। क्लियर है। फोर्थ आ गया ड्रोट। ड्रोट मतलब सूखा पड़ गया। कई बार क्या होता है, मोस्टली जो इंडिया की इरिगेशन है वो मानसून पे डिपेंड है। क्लियर है। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, वहाँ पे ड्रोट हो गया। क्लियर है। तो उससे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग ग्राउंड वाटर लेवल यूज़ करेगा। क्लियर है। उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग टोटली ग्राउंड वाटर लेवल पे ही डिपेंड है। ग्राउंड वाटर लेवल जितना हम कंज्यूम करेंगे वो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, ड्रोट होना आना शुरू हो जाएगा और डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है। फिर आ गया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। क्या फैक्ट है डेजर्टिफिकेशन का, लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी, मतलब जो लैंड है वो क्या हो गई, उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो गया, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। क्लियर है। लॉस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे डेजर्ट एरिया बन जाएगा वहाँ पानी की कमी हो जाएगी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के लिए चाहे अर्थ के लिए। लॉस ऑफ इकोलॉजिकल साइकिल, जैसे अलग अलग तरह के साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। अगर वाटर ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली इकोलॉजिकल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है। फार्मिंग क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वहाँ जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन एरिया कम होता चला जाएगा। पावर्टी, पानी नहीं है तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कैसे इसको रोका जा सकता है, बाय अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, जितने ज़्यादा ट्री उगाएंगे उससे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन कम हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब हर एक साल ये नहीं भी एक ही फसल उगानी, जैसे चावल और कनक, ये नहीं है। क्या करो, एक साल ये उगा ली, नेक्स्ट ईयर कोई और फसल लगाओ जो कम पानी कंज्यूम करती हो। क्लियर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही लैंड में क्या करना है, एक ही फसल नहीं उगानी, मिक्सचर ऑफ एनी टू क्रॉप्स। जैसे मैंने बताया था अभी, कर्नाटक है, वहाँ पे क्या है, हिली एरिया है, वहाँ पे कौन सी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, ग्राउंड नट और सीरियल। ग्राउंड नट क्या है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, सीरियल्स दालें, इनकी दोनों का मिक्सचर का मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। क्लियर है। थर्ड आ गई वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, कैसे वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना। ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, एक लैंड को पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड करके थ्रू पाइप्स क्या करते हैं, नोजल लगाते हैं। नोजल से क्या होता है, 360 डिग्री वो नोजल घूमती है और स्प्रे की फॉर्म में, जैसे बारिश में पानी गिरता है वहाँ पे वो अलग अलग एरिया में कम वाटर से क्या कर सकते हैं, सारी लैंड को हम फर्टाइल कर सकते हैं। यूज़ ड्रिप इरिगेशन। एंड रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वाटर को सेव करने के लिए घरों पे रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि जब ज़्यादा बारिश हो उस वाटर को स्टोर करके रखा जा सके। फोर्थ आ गया लास्ट, बाय यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ गया, सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी। उससे क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है उस पर कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पेट्रोल हो गया, डीजल या अदर दूसरी गैसेज है वो क्या करती हैं, वाटर पोल्यूशन करती हैं, या एयर में गैसेज छोड़ती हैं जो हार्मफुल गैसेज है। उससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कम हो जाती है, तो उससे क्या हो रहा है, ड्रोट जैसी प्रॉब्लम कई एरियाज में आ रही हैं। तो हमें किस पे उसको कम करने के लिए गैसेस को, तो हमें सोलर और विंड एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिजर्टिफिकेशन। इसके जो नोट्स है वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउन कर सकते हैं।